नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा लगातार रणनीति बनाकर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। भाजपा ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कांग्रेस के आसपास कि कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कांग्रेस का हाथ लगातार लोग छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार का चरण चुंबक बनकर रह गई है। वह लगातार स्वामी भक्ति करने में लीन है। जो नेता कांग्रेस में अब बच गए हैं, कांग्रेस के नेताओं को स्वामी भक्ति कराने से और करने से फुर्सत ही नहीं है, तो वह पार्टी के भीतर चल रहे कलेश पर क्या ही ध्यान देंगे। कांग्रेस के नेताओं का लगातार कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को होश फिर भी नहीं आ रहा है। लेकिन भाजपा ने कांग्रेस की आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ लिया है। भाजपा ने ऐसी रणनीति बना दी कि वह अपने प्लान में ठीक तरह से कामयाब हो जाती है या अपने प्लान को ठीक तरीके से जमीन पर उतार देती है तो कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार का भी आंगन वीरान हो जाएगा। भाजपा ने अपनी नई रणनीति के तहत सोचा है कि वह कांग्रेस के भीतर जो नेता साफ छवि वाले हैं उनको तो पार्टी में लेकर आओ ही साथ जो भी नेता गांधी परिवार के इर्द गिर्द हैं उनको भी पार्टी के साथ हर हाल में जोड़ा जाए। भाजपा का प्लान है कि जहां जहां कांग्रेस वैचारिक और राजनीतिक रूप से कमजोर है वहां वहां कांग्रेस पर ज्यादा जोर से हमला किया जाए, जिसका फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में मिलेगा। संभवतः भाजपा इस प्रयास में है कि किसी भी तरह से चुनाव राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच हो और गांधी परिवार के नजदीकी नेताओं को यह समझाया जाए कि राहुल में अभी वो परिपक्वता नहीं है कि वह पीएम मोदी से टक्कर ले सके। भाजपा ने पहले ही बाहरी नेताओं को अपने दल में शामिल करने के लिए एक हाई लेवल समिति बना दी है। लेकिन दोस्तों, भाजपा का जो प्लान है उसमें वह काफी हद तक कामयाब हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेताओं की बात करें तो अधिकतर नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ही शामिल हुए हैं। उसमें वो नेता अधिक हैं जो कभी गांधी परिवार और राहुल गांधी के खास थे। जब राहुल गांधी युवा थे तो यही युवा तुर्क राहुल को राजनीति सिखाते थे, लेकिन राहुल का राजनीतिक चरित्र और पार्टी की हालत देखकर ये भाजपा में शामिल हो गए, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद, यूपी के नेता आरपीएन सिंह और भी कई बड़े नाम हैं इस फहरिस्त में। अगर कांग्रेस ने अभी पार्टी के हालातों को नहीं सुधारा तो जल्द ही कांग्रेस के कुनबे में और आंगन में मात्र गमले ही बचेंगे, लोग नहीं। अभी हाल ही में पार्टी छोड़कर गए मिलिंद देवड़ा ने जब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया तब उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप लोग। कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा? मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयर रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी, जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, the same party that ushered in economic reforms 30 years ago is a party that is abusing industrialists, abusing businessmen, and calling businessmen anti-nationals.
the same party that used to offer constructive suggestions to this country on how to take the country forward, आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, तो इसका भी विरोध करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस राजनीति में विश्वास करता हूं, मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। मैं एकनाथ जी को एक बात कहना चाहता हूं कि सुबह से एकनाथ जी, आपने भी स्वयं देखा होगा कि हर एक ट्रेडर एसोसिएशन, जिनकी वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, कपड़ा बाजार से लेकर मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मार्केट, जवेरी बाजार से लेकर डायमंड मार्केट, सभी लोग हमारे साथ हैं। और लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि मिलिंद जी, हम आपके नेतृत्व में एकनाथ जी के साथ हम उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। शिवसेना के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। और एक बार मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनने में हम मुंबई के हाथों को, मुंबई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, ताकि सामान्य लोगों को रोजगार मिले। आज दोस्तों, भारत में केंद्र में और राज्य में मजबूत सरकार की आवश्यकता है। और हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है। आज महाराष्ट्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मैंने मराठी में कहा कि जमिनीवरचे नेते हैं। तो दर्शकों, सुना आपने, आप लोगों की क्या राय है कि आखिर क्यों कांग्रेस को छोड़कर नेता उसके जा रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।